वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 जून 2025 और 23 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारतीय सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालानोबिस, यानी कि प्रोफेसर पेसी महालानोबिस। इनकी जयंती होती है 29 जून को और इन्हीं की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, वैसे जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। अब जून ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 1 जून को क्या मनाया गया था? विश्व दुग्ध दिवस। और दुग्ध सुन के क्या याद आना चाहिए? अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और होस्ट कंट्री कौन था? साउथ कोरिया। अच्छा, 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया गया। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया। 21 जून को आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार के योगा डे की थीम याद रखनी है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस मनाया गया। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया गया। 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ये 2 इम्पोर्टेंट डे मनाए गए। अच्छा, ये 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अभी 23 सितंबर को भारत सरकार ने एक डे घोषित किया है, आयुर्वेद दिवस। ये याद रखना है, आयुर्वेद दिवस भारत सरकार ने 23 सितंबर को घोषित किया है। अब हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया। 26 जून को यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस और नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 27 जून को एमएसएमई डे यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव संपन्न हुआ है? तो ये मेघालय में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव, ये 2 दिवसीय महोत्सव है और अभी मेघालय में संपन्न हुआ। अब मेघालय, तो ये है मैप में मेघालय, यहाँ पे है मेघालय। मेघालय कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? CH विजय शंकर। अच्छा, मेघालय ने अभी राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो भारत में किसी भी राज्य द्वारा स्वास्थ्य के लिए हाईएस्ट आवंटन है। मेघालय ने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए UIDAI से 2 पुरस्कार जीते। लगभग 1 दशक के प्रतिबंध के बाद
पहली वैज्ञानिक कोयला खदान का उद्घाटन मेघालय में हुआ। और मेघालय 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ट्रेन प्रस्थान से कितने घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का निर्देश दिया है? तो रेल मंत्रालय ने अभी एक निर्देश दिया है और ये अब स्वीकृत भी हो गया है कि जो ट्रेन होती है उसके प्रस्थान से 8 घंटे पहले जो रिजर्वेशन का चार्ट है वो अब तैयार हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी तक क्या होता था, ट्रेन के डिपार्चर से 4 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार होता था। जैसे आपने कोई टिकट बुक की, अगर आपकी वेटिंग है तो 4 घंटे पहले तक आपको कंफर्म हो जाता था कि हमारी वेटिंग क्लियर हुई या नहीं हुई। अब ये 4 घंटे वाला टाइम बढ़ा के 8 घंटे कर दिया है। ये ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले अब रिजर्वेशन का चार्ट तैयार हो जाएगा। 8 घंटे पहले आप श्योर हो जाओगे कि हमारी टिकट बुक हुई है या नहीं हुई है, कंफर्म हुई है या नहीं हुई है। तो अब रेल मंत्रालय ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले रिजर्वेशन का चार्ट तैयार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इस बैठक की अध्यक्षता पता है किसने की है? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की? होता क्या था, अगर आप पुराने आंकड़े देखोगे तो भारत में जो मोर्टेलिटी रेशियो है ये बहुत ज़्यादा था। यानी कि या तो बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे या जन्म के 5 साल के अंदर बहुत सारे बच्चों की डेथ होती थी। गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ध्यान दिया और अब ये लगातार मोर्टेलिटी रेशियो घट रहा है। भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी आई है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जैसे भारत का मोर्टेलिटी रेशियो है, ऐसी ओवरऑल वर्ल्ड का भी तो मोर्टेलिटी रेशियो है। तो पूरे वर्ल्ड में 61% की कमी आई है, लेकिन भारत में 78% की कमी आई है। यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड में जिस दर से काम हो रहा है उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से भारत में काम हो रहा है, क्योंकि भारत में मोर्टेलिटी रेशियो में 5 साल तक के बच्चों की मोर्टेलिटी रेशियो में 78% की कमी आई है। और जो नवजात बच्चे होते हैं, जन्मजात बच्चे होते हैं, जो जिनका जन्म होते ही जिनकी डेथ होने की चांस रहते हैं, जो जन्म के समय डेथ होती है, उस रेशियो में भारत में 70% की कमी आई है और ओवरऑल वर्ल्ड में 54% की कमी आई है। दोनों आंकड़े याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेलिब्रेटिंग बेबी कुमार एट द 90 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है CD गोपीनाथ ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पूर्व भारतीय लेग स्पिनर हैं बेबी कुमार, इन्हीं पर बेस्ड ये बुक है सेलिब्रेटिंग बेबी कुमार एट द रेट 90 और इस पुस्तक का विमोचन CD गोपीनाथ ने किया है। अच्छा, अभी जगदीप धनखड़ ने DS वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश को लॉन्च किया। सुचेता राज खन्ना ने द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा। आदित्य C अग्रवाल ने मूडीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर नामक पुस्तक लिखी। ऑड्रे ट्रुस्के ने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। वंडारू दत्तात्रेय की तेलुगु में लिखी आत्मकथा प्रजाला काथे ना आत्मकथा का विमोचन किया गया। इसने भार्गव के द्वारा द वुमेन हु रेन एम्स द मेमोरीज ऑफ अ मेडिकल पायनियर नामक किताब लिखी गई। और द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, ये एक संस्मरण है जिसे पूजा पुजारा ने लिखा है। और पूजा पुजारा पता है कौन है? ये चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी नई किताब अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड चायोस थ्योरी लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है बुक अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड चायोस थ्योरी और इसे डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक देश चाइना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चाइना है तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग।
अच्छा, ध्यान रखना 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए चांगहेंग 1-2 नामक उपग्रह लॉन्च किया। 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप ये बीजिंग में हुआ। चीन ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानविन 2 मिशन लॉन्च किया। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। चीन गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है और रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट के निर्यात पर चीन ने रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है? इसके बारे में कई बार मैंने आपको बता दिया। अभी हुआ क्या था, महाराष्ट्र ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू की थी। इसमें क्या था, एक मराठी भाषा थी, एक इंग्लिश और एक हिंदी। सबसे ज़्यादा विवाद हुआ हिंदी पर, इसका लगातार विरोध चल रहा था क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी को सब कुछ माना जाता है। अब क्या हुआ है, पहले महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू की, उसमें थोड़ा सा बीच में सुधार किया और फिर भी विरोध हुआ, तो अब इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी के आदेश को महाराष्ट्र सरकार ने वापस ले लिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र तो ये है मैप में महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र सरकार 1 अक्टूबर को जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित कटेजरी गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई। महाराष्ट्र की रोहेड़ी ग्राम पंचायत ने ए गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता और 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक महाराष्ट्र बना। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नाबेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये अभी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर गए। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये है अमेरिका और ये है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकैपाविर को मंजूरी दी। ओपन AI को अमेरिका के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का AI अनुबंध मिला है। एलन मस्क ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म XChat लॉन्च किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को प्रोस्टेट कैंसर की पुष्टि हुई है। ये जो बाइडन में हुई है। अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उनमें प्रोस्टेट कैंसर की पुष्टि हुई है। अच्छा, अमेरिका ने खुद को WHO से अलग कर लिया। अमेरिका ने खुद को UNHRC से अलग किया है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन से अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। पेरिस जलवायु समझौते को अमेरिका ने छोड़ दिया है। जब ये राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, तो इन्होंने अमेरिका में पेपर स्ट्रॉ पर बैन लगा दिया। अमेरिका का जो खुफिया विभाग है उसकी प्रमुख कौन है? तुलसी गवार्ड, ये अभी भारत भी आई थी। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको दिख रहा है ना, इसका नाम अब अमेरिका ने बदल दिया है। इसका नाम गूगल मैप पर बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है और अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी वाल्ड ईगल को डिक्लेयर किया गया। किसे? वाल्ड ईगल को। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं। अच्छा, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। इतना आपको अमेरिका के बारे में याद रखना है। ये चीज़ें ऐसे ही आपको भी याद हो जाएंगी। बस आप मॉर्निंग में इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ते ही आप 20 से 25 मिनट अपने लिए निकालो। बिस्तर छोड़ने से पहले ये 20 से 25 मिनट आपको निकालने हैं। जैसे आप सो के उठे, बेड आप तब छोड़ो जब आप 20 से 25 मिनट
इस वीडियो को आप देख लो। अगर रेगुलर इस वीडियो को देखते रहे तो सबसे पॉजिटिव काम तो ये होगा कि आपके दिन की शुरुआत पढ़ाई से होगी और आप हमेशा करंट अफेयर्स से अपडेट रहोगे। किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में अमेरिका ही टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अमेरिका फर्स्ट पे है, चाइना सेकंड पे है और अपना देश भारत थर्ड पे है। तो अमेरिका की पोजीशन और अपने देश भारत की पोजीशन याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में इस वर्ष का पोलियो का 13वां मामला दर्ज किया गया? तो ये पाकिस्तान में किया गया है। पाकिस्तान में इस साल पोलियो के 13 मामले देखे गए। ये 13वां मामला अभी पाकिस्तान में दर्ज किया गया। पाकिस्तान के दक्षिण खैबर पख्तूनख्वा में ये 13वां मामला दर्ज किया गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अभी ट्रंप परिवार ने पाकिस्तान के साथ एक संदिग्ध क्रिप्टो सौदा किया है। कशिश चौधरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। पाकिस्तान चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है। पाकिस्तान चीन के चांग A8 चंद्र मिशन में शामिल हो गया है। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान शामिल हो गया है। राजेंद्र मेघवाल ये पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं और भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को मंजूरी दी? तो ये बिहार की कैबिनेट ने दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपने देखा होगा आजकल हो क्या रहा है, मुख्यमंत्री विवाह योजना चल रही है, यानी कि सरकार सामूहिक विवाह करा रही है। इसमें क्या होता है, कुछ रुपए, कुछ बर्तन और कुछ इस तरह का सामान दिया जाता है। लोग आते हैं और इकट्ठा लोगों की शादी होती है। ये विवाह योजना बहुत तेजी से चल रही है। अब बिहार की कैबिनेट ने क्या किया है, 4026 करोड़ रुपए की एक योजना को मंजूरी दी है। इसमें क्या होगा, हर ग्राम पंचायत में एक विवाह मंडप बनेगा। लड़कियों की शादी के लिए जो विवाह मंडप बनता है वो विवाह मंडप बनेगा, शादी का मंडप बनेगा। आप इतना समझ लो, हर ग्राम पंचायत में बनेगा और 4026 करोड़ रुपए की ये योजना है। एक विवाह मंडप लगभग 50 लाख रुपए में बनेगा, यानी कि हर पंचायत में 50 लाख रुपए की लागत से ये सिर्फ एक विवाह मंडप बनेगा। आप सोच के देखो, लोग इतने डिपेंड होने चाहिए कि वो अपनी शादी तो खुद कर लें, उनका विवाह भी, शादी भी सामूहिक हो रही है और उसके लिए सरकार हर पंचायत स्तर पर 50 लाख रुपए का मंडप बना रही है। यही 50 लाख रुपए अगर एक पंचायत स्तर पे आप एक स्कूल में लगा दो तो वो स्कूल इतना हद तक बेहतर हो जाएगा कि किसी का विवाह सरकार को नहीं करना पड़ेगा। लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और खुद अपनी शादी का खर्च वहन कर पाएंगे। पता नहीं किस तरह की योजना बनती है। ये मेरा सजेशन था कि आप एक पंचायत में 50 लाख रुपए का सिर्फ मंडप बना रहे हो, मंडप के लिए एक भवन बनाओगे, उसमें मंडप बनेगा, इस तरह का खर्चा 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए आप उसी पंचायत के एक स्कूल में लगा दो, उसी ग्राम पंचायत के स्कूल में लगा दो, वो स्कूल इतना बेहतर हो जाएगा कि पता नहीं कितने लोगों का भला हो जाएगा। लेकिन ये योजना है, इसे आप याद रखो। बिहार में ये 4026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को मंजूरी दी गई है। अब बिहार तो ये है, बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला बिहार ने किया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मोची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। पहला सौर वेतनम उत्सव ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ और ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है।
अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका मैंने सेकंड एडिशन लॉन्च कर दिया है। मैं आपको ये बोल चुका हूँ, इस बुक को मैं हर मंथ अपडेट करूँगा। जैसे ये सेकंड एडिशन आ गया, अब इस एडिशन को मैं पूरे मंथ पढ़ूंगा। इसमें जो भी करेक्शन हो सकते हैं, जो भी अपडेट हो सकता है, जो भी एडिशनल चीज़ें ऐड हो सकती है, वो मैं इसमें ऐड करूँगा। फिर नेक्स्ट एडिशन अगले मंथ आएगा, यानी कि इसको पूरी तरह से मैं अपडेट कर दूंगा। और ये बुक मुझे करंट अफेयर्स की द मोस्ट अपडेटेड बुक बनानी है। जब मैं इसे हर मंथ अपडेट करूँगा तो ये करंट अफेयर्स की द मोस्ट अपडेटेड बुक बन जाएगी। ये सेकेंड एडिशन अभी आ चुका है। इसमें 1 जुलाई 2024 से लेकर 5 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं। 1 जुलाई 2024 से 5 जून 2025 तक पूरे साल के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कवर किया गया है। फिर पूरे साल के वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं, और फिर तीसरा पार्ट है ऑब्जेक्टिव का। तीसरे पार्ट में पूरे साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है उसे आप जरूर पढ़ना। एक्सप्लेनेशन को बॉक्स में लिखा गया है। अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। ये जितने भी सिटीज़ के नाम दिए हैं, इन सिटीज़ में ये बुक अवेलेबल है। अगर आपके सिटी का नाम है तो उस नाम के आगे जो भी बुक शॉप का नाम लिखा है आप उस पर जाइए, आपको ये बुक मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप दोनों जगह से, अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, जहाँ भी आपको सूटेबल बैठे वहाँ से ये बुक ले सकते हो। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इसे अमेजन या फ्लिपकार्ट से ले रहे हो तो इसका रिव्यू जरूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया? तो अभी तेलंगाना के निजामाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। अच्छा, दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की। तेलंगाना के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांग दंपति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया। अभिजीत बनर्जी ये तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए हैं। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ ये तेलंगाना में हुआ। गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण हैदराबाद में किया गया। और तेलंगाना में टी-शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुफ्त ओपन सोर्स एआई एजेंट टूल जेमिनी CLI को लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में आषाढ़ी बीज त्योहार मनाया गया? ये गुजरात में मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप आपके मोबाइल में ज़रूर होगा। आप व्हाट्सएप में जाके इस QR कोड को स्कैन करो और इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पोस्ट करता हूँ। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं PDF पोस्ट करता हूँ। हर दिन का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम यूज़ करते टाइम बस इतना सावधान रहना है, इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है टेलीग्राम, इन पर कभी क्लिक नहीं करना। आप सिंपल PDF को डाउनलोड करिए, वीडियो देखना है वीडियो देखिए। इस पर मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ तो क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है।
भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ। वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव ये श्रीलंका में शुरू हुआ। डॉक्टर एस मुक्कमाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जाह्नवी बनी। महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी बंधनम योजना शुरू की गई। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती। अंबुबाची मेला ये असम में शुरू हुआ। ये असम के कामाख्या मंदिर में होता है अंबुबाची मेला। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड टॉप पर रहा और अपना भारत 115वें नंबर पर रहा। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख व्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट हुआ। भारत और मंगोलिया के बीच ही खान क्वेस्ट एक्सरसाइज भी हुई है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को नियुक्त किया गया। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत में IIT दिल्ली टॉप पर रहा और पूरे वर्ल्ड में MIT टॉप पर है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किसने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब खबर रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑल बेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।